हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग सही होंगे। सो मैं बैक हूँ अनदर वीडियो के साथ जिसका नाम है तमाशा के तमाशे, और तमाशे ही तमाशे। आप तमाशा जो ARY डिजिटल पर एवरी डे जो है रात 10 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से आता है, और इस रियलिटी शो जिसमें एक घर में जो है 10 लोग जो हैं एक घर में हैं, और वो डेली जो है टास्क कर रहे हैं, डेली खाने पीने की है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि उनकी डेली लड़ाइयाँ हो रही हैं जो कि अब बढ़ती जा रही हैं। तो मैंने ऑलरेडी जो है रिव्यू कर दिया था 25 तक के एपिसोड का, जो कि मेरी वीडियो है। अगर आप चाहें तो जाके मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने 25 तक के एपिसोड का कर दिया था। तो आज शुरू करते हैं एपिसोड और डे 26। तो घर में जो है 10 लोग हैं, उसमें से जो है मेरे ख्याल से अब 5 या 6 लोग जो हैं वो सेफ जोन में है, जिसका मतलब है कि जब अब एलिमिनेशन का डे जब होगा तो वो लोग जो है वो सेफ हैं, और डेंजर जोन में जो हैं वो बाकी लोग हैं। तो वही सुबह का आगाज़ जो है वो गाने के साथ होता है, और हमारे जो फेवरेट डांसर हैं वो जुनैद, वो डांस कर रहे हैं। तो गाने के बाद जो है सब लोग आराम से बैठे हुए हैं, नाश्ते का टाइम है, किसी से कोई बहसबाजी नहीं हो रही, सब लोग बहुत खुश हैं और सब कुछ है। होने वाला है हाँ आज वाकई ऐसा वैसा मजेदार होने वाला है। मेरी बात सुन ले गौर से। आपकी बात मैंने हमेशा सुनी है। ये जो आपने फैजान को और उसको जुनैद को इतनी अथॉरिटी दी ना कि अपनी मर्जी से टीम रखो, ये गलत है। उसके बाद जो है समहाउ जो है वो लड़ाई शुरू हो जाती है, और लड़ाई जो है वो नताशा की होती है हमेशा। समहाउ आई डोंट नो व्हाई, बट नताशा जो है वो लड़ाई करना शुरू कर देती है, नॉट इन द रॉन्ग रीजंस, बट मुझे फील अब ये होता है कि नताशा जो है वो जस्ट कैन नॉट सिट क्वाइट एंड जस्ट लुक लाइक अदर, लाइक जस्ट लुक एट द फाइट, शी नीड टू से समथिंग। वो उसमें बहुत इन्वॉल्व हो जाती हैं फाइटिंग में। तो फाइटिंग जो है वो ज़्यादातर अब जो है वो खाने के ऊपर ही हो रही है, इसके अलावा कोई फाइटिंग का कोई रीज़न नहीं है। और घर में 2 ग्रुप बन चुके हैं ऑलरेडी, तो बस एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को तंग करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो खाने के मामले में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, लेकिन एटलीस्ट ऑन देयर टास्क दे आर नॉट फाइटिंग विद ईच अदर। तो शुरुआत होती है, और मेरा मानना ये है कि जो नताशा है उसका पैट वर्ड जो फाइटिंग में वो यूज़ कर रही हैं वो है चोरनी। तो शुरुआत होती है, और मेरा मानना ये है कि जो नताशा है उसका पैट वर्ड जो लाइक एवरी सिंगल टाइम शी हैड फाइट इज चोरनी, तो उनका पैट वर्ड है। बिकॉज मेरे ख्याल से घर में चोरियाँ हो रही हैं और लोग खाना छुपा रहे हैं, और हर कोई जब रूबा के ऊपर शक करता है। इवन तो मैंने भी लास्ट 25 वीडियो में देखा भी, लास्ट में जो है रूबा जो है वो रात को मिशेल के साथ खड़ी होकर खाना खा रही थी, जबकि वज़ीर साहब ने बोल दिया है कि आप खाना नहीं खा सकते। तो मेरे ख्याल से वो छुपाती हैं और फिर वो अपना रात को आके जैम के साथ या जिसके साथ भी ब्रेड खाती हैं, विच इज़ ओके। समहाउ मैं ये देख रही हूँ कि राना की और अरूबा की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और एक सीन में जहाँ पे, क्योंकि मैं लाइव भी देख रही हूँ, तो मैंने एक सीन में देखा कि वो अरूबा से बोल रहे थे यार सबकी लड़ाइयाँ हो रही हैं और हम लोगों को कोई है नहीं करने के लिए, तो लेट्स हम लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो वो चुप। वजीर साहब, जितना इसका घर है ना उतना मेरा भी घर है। यस। तो क्या हुआ है? किसी के बाप का घर नहीं है। क्या हुआ है? दिमाग की दही। क्या हुआ है? रोज एक कपड़े पहन के बैठ जाएंगे, हाँ। और गंदा गंदा मेकअप करके बाहर निकलेंगे, हाँ। हम उसमें बकवास करेंगे। उससे 3 दफा ब्रश लाइए मेरे कपड़ों के पास, अगर ये मेरे कपड़े पे लग गया ना, मैं सारा मेकअप ऐसे ही लाइक वो आराम से बैठे हुए हैं, वो मेकअप कर रही हैं और वो अपना कपड़े प्रेस कर रहे हैं, और वो लड़ाई शुरू कर देते हैं कि तुमने मेरे ऊपर मेकअप फेंका और तुम ये कर रही हो, और रूबा हंसी जा रही हैं, विच डजंट मेक एनी सेंस कि क्या लड़ाई है। तो बेसिकली दिस इज़ ऑल एक्टिंग, लेकिन आई डोंट थिंक सो इट्स एक्टिंग। और ये एक्टिंग है तो इट्स वेरी लो, लाइक एक्टिंग अगर आप कर रहे हैं, आप रियलिटी में नहीं है, तो आप इतना नीचे नहीं जा सकते। वेल
अब जो है अली के पीछे सब लोग पड़े हुए हैं कि आपको एक्शन लेना चाहिए, आप इनको जेल में भेजें, चोरियां कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं जानबूझ के, जो है ना वो चाहते हैं कि लड़ाइयाँ हो घर में। तो सब लोग यही कहते हैं अली को कि आप प्लीज़ जो है एक्शन लें और कुछ करें, लेकिन अली जो है नहीं ले रहे। और अली की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो गया था, तो वो अब थोड़ा जो है ना वो सेफ मोड में खेल रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सेफ हैं और उनका बस थोड़े दिन का ही टास्क रह गया वज़ीर का भी। तो वो ही जस्ट वांट टू बी कि एक मैं मुझे कोई ज़्यादा तंग नहीं करे, और ये है। लेकिन अली जो है वो, मैंने आपको बोला, वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं। या एनीवेज वो जो है अली, ओमार की और मिशेल की बात हो रही है, जहाँ पे ओमार उसको बोल रहे होते हैं कि मैंने किसी को नहीं बोला कि वो तुमको जो है ना चेंज कर दे और मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना, ये नहीं। क्योंकि मिशेल जो है वो खाना नहीं बना रही, उन्होंने उनको बहुत बुरा लगा है क्योंकि टीमें चेंज कर दी गई हैं। तो 3 लोग जो है वो नाश्ता बनाते हैं, 3 लोग जो है ब्रेकफास्ट बनाते हैं। ओके, ब्रेकफास्ट नाश्ता एक ही चीज़ है। सो 3 लोगों की टीम जो है वो नाश्ता बनाती है, 3 लोगों की टीम ही जो है वो लंच बनाती है, और 3 लोगों की टीम ही जो है वो डिनर बनाती है। सिंस अरूबा जो है, मैंने खुद अपनी उससे देखा कि अरूबा जो है वो घर में काम नहीं कर रही हैं। अरूबा जो है वो बीमार, उनको जब चोट लगी थी टास्क में, रेल वाले इंजन वाले टास्क में, तो उन्होंने उसके बाद काम करना छोड़ दिया था, और वो अभी तक काम नहीं कर रही हैं। लेकिन वो हर टास्क में जो है ना हिस्सा लेती हैं, सब कुछ करती हैं और अच्छा खेलती भी हैं, लेकिन वो घर के काम नहीं करी, जो कि अब घर के जो मेंबर्स हैं उन्होंने शिकायत करनी भी शुरू कर दिया, बिकॉज दे वर लाइक ओ व्हाट, हर चीज़ में ये सही होती हैं, लेकिन जब खाने का बारी आती है तो ये बीमार पड़ जाती हैं। तो ओमार उनको बोलता है कि मैंने जो है किसी को नहीं बोला, और तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे बारे में किसी से बोलूँगा। लेकिन ऑन आउटसाइड जाके ओमार जो है वो अली को बता रहे होते हैं, हाँ मैंने बोला कि मुझे इसका काम नहीं करना है। तो उमर जो है वो बहुत ही सेफ खेल रहे हैं, और मेरे ख्याल से सही खेल रहे हैं, आई डोंट नो, क्योंकि वो किसी भी चीज़ में बोलते नहीं है, एक्शन लेते हैं, लेकिन वो जब कोई आसपास में नहीं होता तो फिर वो अली के पास जाके बातें करते हैं। तो रीज़न उन्होंने क्या दिया कि मैंने ये बोला क्यों कि मिशेल को वहाँ से हटाओ, कि मुझे इसका काम नहीं करना है, क्योंकि मिशेल जो इस ग्रुप में है, जब मिशेल किचन में होती है तो वो सब लोग वहाँ पर आकर उससे बातें करनी शुरू कर देते हैं, और वो जो है टास्क जो घर के काम होते हैं, खाना बनाना, उसमें वो फिर अटेंशन नहीं पे करती हैं, वो उनकी बातों में लग जाती हैं, तो लेटर जो है फिर नताशा की और जुनैद की फाइट होती है, और फरजान जो है वो फुफ्फो का, पूरे घर में फरजान को जो है ना फुफ्फो बोला जा रहा है, और उनका जो बिहेवियर है इट्स वेरी डिफरेंट। लाइक उनको देखकर जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, आपको अजीब सा लगता है कि द फैमिली ही बिलोंग्स टू एंड एवरीथिंग। इवन आप चाहे जिस तरह से भी उस घर में रह रहे हैं या आप अपनी गेम खेल रहे हैं, यू जस्ट डोंट गो इन दैट डायरेक्शन, इवन दो आप बोलने को बोल सकते हैं कि वो बहुत है। मेरा मानना है कि अभी लोग जो है ना वो बहुत ही तंग हो चुके हैं, दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड यहाँ पर कि 1 महीने से ना घर वालों से मिले ना कुछ हुआ है, तो थोड़ा आप तंग भी होते हैं, थोड़ी आपकी मेंटल जो हेल्थ है वो भी थोड़ा इस पर असर होता है, क्योंकि एवरी डे हर कोई किसी ना किसी बात पे लड़ रहा है, और इवन तो आप नहीं भी बोलें, लेकिन आप देख भी नहीं सकते हैं कि कोई आपके सामने लड़ रहा है, और आप उसमें इंटरवेन करके जो है उसको रोक नहीं सकते और कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यही होता है। अब यहाँ पे बादशाह सलामत आते हैं, और वो जो है अली को बोलते हैं कि भाई आपसे जो ना वजारत नहीं हो पा रही है, आप भी जो है ना, तो ये समझा दो, बैठ जाए। बजट पूरा आ गया, फिर भी खाने नहीं मिल रहे, अली सिकंदर भी फेल होते जा रहे हैं अपनी वजारत में, नहीं खेल पा रहे हैं और सब है, और अली जो है ना वो जस्ट गिव अप है, अली जस्ट वेटिंग फॉर ये टाइम मेरा जो है बीत जाए, और तो ये है। और वो फिर उनको एक टास्क देते हैं स्कूल का, जो कि बहुत फ़नी था, जिसमें ये था कि आप जितना अपने स्टूडेंट्स को उसमें बिहेव नहीं करना है, उनको जो है अच्छा बिहेव नहीं करना, उनको बुरा बिहेव करना, और उसके बदले में आप बताएं कैसे बचेंगे? मैं क्लास में टाइम पे जाऊंगा। अच्छा, यहाँ उल्टा हिसाब है, जितना आप टीचर्स को तंग करेंगे, आया को तंग करेंगे, स्टूडेंट्स को तंग करेंगे, क्लास का माहौल खराब करेंगे, जो हम नहीं चाहते हैं कि असलियत में ऐसा हो, मगर आप लोग ये करेंगे क्योंकि आप लोग को तो में जो है अगर उनको टीचर जो है वो क्लास से बाहर निकालते हैं, तो वो जितनी बार टीचर उनको क्लास से बाहर निकालेंगे वो उतना सेफ होंगे, जो सबसे ज़्यादा क्लास से बाहर निकलेगा एक्चुअली वो सेफ होगा।
तो वज़ीर साहब आके बोल जाते हैं कि देखें, और आप इसमें फेवर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप आराम से फेवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 2 टीमें बन चुकी हैं। तो यहाँ पे फेवर ये हो सकता है कि लेट्स से अगर फरजान है, वो टीचर बनते हैं, तो वो जुनैद को जो है बार बार भेज सकते हैं, और अपनी जो भी उनकी ग्रुप में लोग हैं, मिशेल है और राना है, तो वो ये कर सकते हैं। तो इसीलिए उनको ये बोला जाता है कि कहीं से भी अगर मुझे लगा कि तुमने फेवर किया है, तो तुम जो है वो डेंजर जोन में आ जाओगे, और और तुम लोग वज़ीर के लिए नहीं खड़े हो सकते अगर मुझे कहीं भी ऐसा लगा कि तुमने किसी को फेवर किया और जो भी है। एनीवेज शुरू होता है टास्क जो है। तो स्टूडेंट जो हैं वो दानिश है, क्योंकि वो डेंजर जोन में है, जुनैद है, नताशा है, नेहा है और मिशेल है। और जो दूसरी टीम है उसमें टीचर्स बने हुए हैं, अमार है जो कि आई थिंक उर्दू के टीचर हैं, और फरजान है, आई डोंट नो, फरजान आई थिंक हंसी मजाक के पता नहीं किस चीज़ के टीचर हैं, मुझे इतनी उर्दू नहीं आती है, क्योंकि वज़ीर साहब उर्दू में बोल के जाते हैं, उनको वो क्या हैं। तो उसके बाद जो है अली हैं और अरूबा हैं, ये इनकी टीचर्स हैं। और जब ये टीचर होंगे तो 4 लोग हैं, तो जो टीचर बनेगा बाकी सब लोग उसके जो है वो हेल्पर बन जाएंगे और उसकी हेल्प करेंगे बच्चों को करने में। एनीवेज शुरू होता है अरूबा से। अरूबा जो है इंग्लिश की टीचर हैं और वो बोलती हैं, तो अरूबा किसी को भी नहीं निकालती हैं। हालांकि बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, बहुत बदतमीजी, बहुत वो उन्होंने अपनी बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को भी निकाला नहीं गया। ये पहला राउंड है, और वो कहते हैं कि जब तक जो है ना राउंड चलता रहेगा, जब तक कि लोग बाहर नहीं निकलते, और बहुत उन्होंने तंग किया। उसके बाद जो है वो आपको जाके कैमरे के आगे बोलना है कि आपको किसने सबसे ज़्यादा तंग किया और अपने किसको क्लास से बाहर निकाला। एनीवेज तो फिर चलता है। रूबा आई थिंक पहले राउंड में किसी को बाहर नहीं निकालती हैं, और अगर निकालती है तो मैं यहाँ पे क्लिप डाल दूंगी कि उन्होंने किसी को निकाला ही निकाला। लेकिन सेकंड राउंड में फिर अली आते हैं। अली भी किसी को नहीं निकालते, और यहाँ पर मुझे लगा कि अली जो चाहते थे वो निकाल सकते थे। अली को बहुत तंग किया, लेकिन अली ने नहीं निकाला। लेकिन उन्होंने आके कैमरे के सामने बोला कि मुझे इन लोगों ने बहुत तंग किया, लेकिन टास्क ये था कि आपको जो सबसे ज़्यादा तंग करेगा उसको क्लास से बाहर निकालना है। दैट्स हाउ दे गोना सेव लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर बारियां आती हैं, फरजान की आती है, और ये आई थिंक 3 बार खेला जाता है गेम, 3 बार। तो पहली बारी में ओमार आता है जब, तो उसने फिर क्लास से बाहर निकाले बंदे, ही वाज द फर्स्ट वन हु स्टार्ट डूइंग इट। उसने 2 स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, जिसमें एक जुनैद, जिसमें एक दानिश थे, जो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, हर बात पे उल्टे सीधे जवाब दे रहे थे। तो मैंने उन्हें क्लास से बाहर निकाल दिया, उनको मैंने पनिश भी दी थी। उसके बाद भी वो शोर क्लास से बाहर निकाले। फिर सेकंड राउंड में जो है सबने बाहर निकाले, रूबा ने भी निकाले, अली ने आई डोंट नो उन्होंने निकाले या नहीं निकाले, लेकिन अगर उन्होंने निकाले तो मैं देखूंगी, मुझे भी याद नहीं आ रहा है क्यों। तो उसके बाद हर किसी ने क्लास से बाहर निकाले, और सबसे ज़्यादा जो है वो दानिश को क्लास से बाहर निकाला गया। और उसके बाद जुनैद थे, नताशा थी, और फिर आई थिंक मिशेल और राना थे। तो ड्यूरिंग ब्रेक, इसमें ब्रेक्स भी आ रही थी, क्योंकि स्कूल कि आपने मुझे क्यों नहीं निकाला, आप मुझे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्योंकि आप मेरे फेवर करते, मैं सीरियसली आपके साथ इतना कर रही थी कि आप एक जगह पर तंग थे, और आपने जाके बोला भी कि मुझे नताशा ने बहुत तंग किया, आपको मुझे निकालना चाहिए था। तो अली जो है वो ये बताते हैं कि मुझे गेम समझ में नहीं आई, मुझे लगा कि मुझे सब कैमरे के आगे जाके बोलना है, और वो ये डिसाइड करेंगे कि हाँ तुमको निकालना है। तो बहुत हुआ, नताशा उनको बार बार बोल रही थी अच्छा चले मुझे बात नहीं करनी, अच्छा चले मुझे बात नहीं, लेकिन वो जब भी उनके साथ बैठ रही थी वो यही बात कर रही थी, और लास्ट में बोल देती थी अच्छा मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है, और अगर नेक्स्ट टास्क जब आएगा मेरा और मुझे ऐसा कुछ मौका मिला है मुझे आपको बचाना है, तो मैं भी यही करूँगी, मैं भी गेम को समझूंगी नहीं। या तो इस गेम में जो है वो अब सेफ जोन में आ गए हैं। तो इस ओवरऑल ये दिन अच्छा रहा, लड़ाइयाँ भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन इन दी एंड एक बंदा सेफ हो गया। ओके जी, तो तमाशा डे 27, तो इसकी बात करते हैं। मैं जल्दी से ही इसको ख़त्म करती हूँ तमाशा 27 को। तो उसमें क्या है कि शुरुआत हो गई है दिन की गाने के साथ। नहीं जानदा सियाल कोटियां दी हिस्ट्री, अंग्रेजा तेरी अंग्रेजा सानू फोन कर, चल जान दी देवी चफला ना मार। और अब आपको पता है कि घर में जो है वो दानिश भी सेफ हो चुके हैं। तो अब शुरुआत गाने के बाद जो है वो मिशेल की दिखाई जाती है, वो कैमरे से बात कर रही हैं, और
बेसिकली वो ऑडियंस को बता रही हैं कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, उनको बहुत बुरा बात हुई और मैंने उनसे सॉरी बोल दिया। अली की बात कर रही हैं कि अली से सॉरी बोल दिया। इसके बाद जो है वो किचन में जो है थोड़ी सी बात होती है, जिसमें नताशा से जो है दानिश बात कर रहे हैं कि मिशेल क्यों नाराज़ थी, मिशेल ने क्या किया और ये सब कुछ। तो दानिश उनको यही बोलते हैं कि ओ मिशेल को बहुत बुरा लगा कि उनको भी क्लास से बाहर नहीं निकाला गया, जो सबको ये प्रॉब्लम है कि अली ने जो है वो क्लास से बाहर क्यों नहीं निकाला तो हम इस बात को भी इतनी बात नहीं करते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है ना वो 26 में इसकी बात कर चुकी हूँ। अब लोग बैठे हुए हैं खाने की टेबल पे। उमर जो है वो बात कर रहे हैं जाके, खाने की टेबल की बात बाद में करते हैं। उमर जो है वो अली के साथ बात कर रहे हैं अरूबा की कि अरूबा जो है वो चोरियां कर रही हैं, अरूबा जो है वो झूठ बोलती हैं और चीज़ें चोरी कर रही हैं, सफाई वो नहीं करती और और घर के काम नहीं कर में हेल्प नहीं करती, जो कि पिछले एपिसोड में भी प्रॉब्लम थी क्योंकि वो जैसे उनको जब से वो ट्रेन वाले टास्क में चोट लगी है तो वो बिल्कुल ही काम नहीं करें घर के। तो बस वही नताशा के यही बातें हो रही हैं। फिर नताशा जो है वो बैठी हुई हैं अली भाई के साथ में और उनसे वो पूछती हैं कि आपके ख्याल से इस बार कौन निकलेगा मेरे अलावा, क्योंकि नताशा भी डेंजर जोन में है। तो अभी जो है जुन्नैद, नेहा, मिशेल, राना, ये 4 लोग जो हैं वो अब डेंजर जोन में हैं। मतलब कि इनमें से कोई भी जो है वो इस वीक जो है वो घर से बाहर जा सकता है। तो नताशा पूछती हैं तो अली भाई जो है वो इतनी देर लगाते हैं आंसर देने में, लेकिन मैं इतना नहीं करूँगी। तो वो ये बोलते हैं कि मेरे ख्याल से मिशेल और राना में से कोई एक जाएगा और वो यही बोलते हैं। तो उसके बाद जो है एक जगह पर जो है वो नेहा और दानिश बैठे कुछ बातें कर रहे हैं और मेरे ख्याल से वो कुछ ड्रामा कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, जिसमें नेहा अपने बातें करती है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, ये नहीं करता, और वो उनको बातें बोल रहे थे, विच वॉज अ वेरी क्यूट थिंग्स टू डू। आई फील लाइक ओके दे आर जस्ट टाइम पास विद ईच अदर, नॉट इन द वे टाइम पास, इट लाइक कि अपना थोड़ा एक्टिंग कर रहे थे बिकॉज दे आर एक्टर सो वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा उनका ये। उसके बाद आ जाते हैं जी टेबल पे लंच टेबल पे बैठे हुए डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए लोग बातें कर रहे हैं कि खाना बनाया गया है, चिकन की जो है बिरयानी बनाई गई थी जिसमें बोटियां बिल्कुल किसी को नहीं मिली और जिन्होंने खाना बनाया था उन्होंने बोटियां छोटी छोटी काट के जो है ना वो डाली, लेकिन मेरे ख्याल से अरूबा जो है वो इस चीज़ की उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि वो खाना सबको डाल के देगी। तो आई थिंक उन्होंने अपने दोस्तों के लिए बोटियां रख दी और अली को, राना को और 1-2 लोगों को जो है ना बोटियां बिल्कुल नहीं मिली खाने में। तो वो इस बात पे बहुत नाराज़ थे कि हमको खाने में बोटियां नहीं मिली और इस बात पे वो फाइटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा कि अरूबा ने जो है वो जानबूझ के चोरी की और अपने दोस्तों के लिए जो है ना उसने बोटियां जो है ना वो रख दी और किसी को मिली नहीं खाने के लिए। यहाँ पर फिर अगेन समहाउ राना की और अरूबा की दोस्ती बहुत अच्छी जा रही है। आई डोंट नो व्हाई बट दे आर गोइंग great. What's wrong with you? उसके बाद बस यही हो रहा है कि मेरे ख्याल से उमर जो है उनका एक बहुत अच्छा यहाँ पे गाना उन्होंने गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक उमर नहीं है मेरे पास तो क्या मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। की आवाज़ बहुत अच्छी है, वो पहले भी 1-2 बार गाने गा चुके हैं और इट वॉज़ वेरी गुड। उन्होंने एक बार रेल के टास्क में गाना गाया था, वो भी बहुत अच्छा था। अभी उन्होंने ये वाला गाना इस वाले देव में गा रहे थे, वो भी बहुत अच्छा था। और उसके बाद जो है जी आ जाता है हमारा टास्क, और ये टास्क है बारिश का टास्क। और बारिश का टास्क है जिसमें बारिश होती है, इनको एक जगह पे खड़ा कर दिया गया है इस
पाइप्स के सहारे जहाँ पर उनको खड़े होना है, और वो पाइप जो है वो जैसे ही बारिश या बादल गरजेंगे तो वो चेन के साथ वो चीज़ जो है वो नीचे जाती आएगी। मिनट भी नहीं हुए, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं। हाँ जैसे जो वहां बात खड़े है। हुए थे वैसे यहाँ खड़े अभी हुए। तो पूरी रात पड़ी है। अरे बादल आ गए। अरे बादल आ रहे हैं ये। धीरे धीरे हाँ बादल और आपको अपना बैलेंस होल्ड करना है एक स्लिपरी थिंग के ऊपर। काफ़ी देर लगे रहे लोग, काफ़ी इनको बोला गया कि आप इनको चेयर अप करें, जो भी डेंजर जोन में लोग हैं सिर्फ वही खेल रहे थे। तो काफ़ी रहा बहुत क्या। सबसे पहले जो है जुनैद इस गेम से बाहर निकले बिकॉज ही कैन नॉट होल्ड इट एनी मोर। उसके बाद नताशा निकली। नताशा ने बोला कि इट्स वेरी हार्ड, देखने में ईजी है लेकिन इट्स वेरी हार्ड क्योंकि आपको होल्ड करना है, हाथों में दर्द हो गया है। लास्ट में जो है वो नेहा और दानिश बच जाते हैं, और ये जो है चेन जो है जो डाउन जा रही है नीचे की तरफ 3 या 4 बार होती है, जिसमें कि एक जगह पर वो आकर बहुत ही नीचे होते हैं और आपको पता होता है कि यू कैन स्लीप एनी टाइम तो लास्ट में जो है नेहा भी उतर जाती है। नेहा कहती है आई कैन नॉट डू इट इवन दो, और फिर जो है राना इस टास्क को जीत जाते हैं। और आई थिंक मैंने अपनी पहली वीडियो में बोला था कि मेरा जो पिक इस वीक का वो राना है, क्योंकि राना मुझे वीक कॉन्टेंट यहाँ पे लग रहे थे, कॉन्टेस्टेंट लग रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने ये टास्क जीत लिया। और बिलीव मी राना ने आज तक कोई टास्क नहीं जीता। वो हमेशा गिव अप कर देते हैं क्योंकि उनको बाथरूम जाना होता है, तो ही जस्ट लाइक आई एम गोइंग बट सम हाउ उन्होंने ये टास्क जीता। उन्होंने मिशेल को बोला, एक्चुअली मिशेल भी थी इसमें, सॉरी आई एम सॉरी या। तो मिशेल जो है वो उसको बोला भी कि मिशेल तुम्हारे तो बहुत फॉलोअर्स हैं, तुम तो जीत जाओगी, मुझे प्लीज़ ये गेम जीतने दो। तो एनीवे वो जीत ही जाते हैं। तो मिशेल भी उतर जाती हैं। तो लास्ट में जो है नेहा और राना रह जाते हैं, और राना इस टास्क को जीत लेते हैं और वो सेफ जोन में चले जाते हैं। तो ये था डे 27। लड़ाइयाँ बहुत हुई बोटियों के ऊपर और चोरियों के ऊपर जो कि अरूबा कर रही हैं, और लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं यहाँ पर। और अरूबा घर में हेल्प बिल्कुल नहीं करा रही हैं, और वो यही कहती हैं कि मुझसे आगे कभी नताशा बात करे तो मैं इसको बताऊंगी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कहाँ पर नताशा की और अरूबा की जो है लड़ाई होने वाली है। एंड आई एम प्रिटी श्योर नताशा जो है वो किसी को नहीं बख्शती। नताशा जो है शी इज़ वेरी गुड व्हेन इज कम टू अ फाइट, शी इज़ अ फाइटर। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट डे 28। वो भी स्टार्ट हुआ गाने के साथ। तो पहले सॉन्ग सुनते हैं और डांस देखते हैं, उसके बाद तो हमें फाइट ही देखनी है सारे। जब मैं पाकिस्तान गई रे, हाय ख्वाबों में जब मैं पाकिस्तान गई रे, इंडिया में बोले सटी जान गई रे। जो है इस डे में। अच्छा जी, तो डे शुरू हो गया है और शुरुआत होती है किचन से। गाने के बाद किचन में जो है वो नताशा और नेहा है, और नताशा कंप्लेंट कर रही है कि जो है ना दूध चोरी हो गया है और अंडे चोरी हो गए हैं। यहाँ पर अंडे अभी फाइट हो रही है अंडों की, किसी ने अंडे छुपा दिए, अंडे होने चाहिए थे लेकिन नहीं है। तो हर कोई जो है ना वो अंडों की बात कर रहा है, अंडे कहाँ गए, अंडे कहाँ गए। और लोग बस एग्स खत्म हो गए। खत्म। वो तो कल ही खत्म हो गए थे। 96 एग्स थे, अगर हम लोगों ने दो भी लिए हैं तो 4 दिन के 80 एग्स बनते। लेकिन बस खत्म। सब वही जो 2 ग्रुप हैं, तो यहाँ पर जो है वो अंडे नहीं मिल रहे हैं। कोई किसी को बताने की कोशिश नहीं करा कहाँ गए अंडे, क्या हुआ। और जो जुनैद है वो हर किसी को बोलने की कोशिश कर रहा है कि इतने होने चाहिए, इतने होने चाहिए। इन दी एंड जो है अंडों से बात हट जाती है क्योंकि देयर इज़ नथिंग। फिर जैम की प्रॉब्लम है, जैम लोग बहुत ज़्यादा अपने ब्रेड पर लगा रहे हैं। तो देयर इज़ जस्ट आई थिंक मैं अब ये देख रही हूँ कि इस पूरे दिन जो है कल भी और आज भी जो है फाइट हो रही है, और वो फाइट सिर्फ और सिर्फ खाने के ऊपर है। इवन दो उनके पास काफ़ी अच्छा राशन है, अब या खाने जो राशन जो है, जो खाना है, चीज़ें हैं वो चोरी हो रही हैं। और अगर चोरी नहीं हो रही तो जो है वो खाना कोई बनाना नहीं चाहता है। तो जो भी टास्क जिसको भी बनाने की ड्यूटीज़ दी गई हैं वो नहीं बनाना चाह रहा है। तो ये आसम लाइक हर कोई बागी हो रहा है, हर कोई जो ना ढीठ बन रहा है कि मैं नहीं करूँगी या मैं नहीं करूँगी। मिशेल इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो हो गई हैं, वो तो बिल्कुल कुछ नहीं कर रही हैं, वो बैठ गई हैं रेड कलर का और पिंक कलर का जो सूट डाल के, जैसे वो किसी की मेहंदी में आई हुई हैं।
तो इट्स वेरी वियर्ड टू सी दिस यू नो, और सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, और हमारी जो क्वीन है नताशा, वो हर किसी के साथ लड़ाई करने के लिए रेडी हैं, हर किसी के साथ. नाउ आई फील लाइक कि नताशा जो है यहाँ पर शी इज़ राइट, यू नो, इवन दो उसको हर किसी से फाइट करनी पड़ी है, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि अपनी बात सही पहुंचाने के लिए दूसरी तरफ आपको फाइट ही करनी पड़ेगी. यहाँ पर सुनने वाला कोई भी नहीं है. तो अब बैठ के सब लोग बातें कर रहे हैं कि ये हुआ, उसने ऐसा किया, और उसने इसको चोरी किया, उसने मेरे पे लगाया इल्ज़ाम. तो खैर इसके तो बस अब मुझे लगता है कि तमाशा घर से ज़्यादा ये घर जो है वो चोर घर बन गया है. यू नो लाइक हर कोई हर किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है. उसने जो है वो जैम चुराया, उसने जो है वो अंडे चुराए, उसने जो है वो बोटियाँ नहीं दी, और मुझे ये कम मिला. कईयों को बोटियाँ मिल रही हैं खाने के लिए, कईयों को नहीं मिल रही हैं. तो यू नो हर कोई फ्रस्ट्रेटेड हो रखा है इस टाइम. तो अब इनको टास्क मिलता है, बादशाह सलामत आते हैं, और बादशाह सलामत कहते भी हैं कि चोरियां हो रही हैं, मुझे पता है किसने जो है ना किया है. मैं लेक तो वो सबको बोलते हैं तकलीफ. बता सकता हूँ किसने किया है ये, मजा आएगा. प्लीज बता बताएं दे. प्लीज. तो वो मैं नहीं बता रहा. क्योंकि मैं सबके सामने आ गया. मैं नहीं बता सकता. तो खेल का नाम क्या है? कमाओ या चक्राओ. या चकराओ. तो मिशन मैं नहीं बताता किसका नाम है. बताएं किसने किया. तो वो कहता है मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और मैं नहीं बताऊंगा, समथिंग लाइक. वाज फनी. एंड देन बादशाह सलामत बैठते हैं चेयर पर, वो कहते हैं मिशेल तुमको मिल गया था, समथिंग लाइक दैट. यू नो मैं यहाँ पे क्लिप डाल देती हूँ. तो अब लोगों को पता लगे कि मिशेल ने जो वो जैम खाया, लेकिन अंडों का अभी तक किसी ने किसी को नहीं बताया है. तो बादशाह सलामत उनको जो टास्क देते हैं, वो टास्क ये है कि आपको जो है लाइक हम यहाँ पे जो बॉलिंग के लिए जाते हैं नो, वैसे टास्क है. बॉल को आपको उनको मारना है, और उसके जो पॉइंट्स है उस पे आपको राशन मिलेगा. और चलो चलो. वापस बहुत अच्छे. वेरी नाइस. एक, दो, तीन, चार. अब 4, 5. जुनेद भाग. कोई बात नहीं जुनेद. एक आपको सर्कल में पहले घूमना है 5 टाइम, और वो 5 टाइम के बाद आपको जाके वो वहाँ से बॉल उठाकर जो है वो उस टारगेट पे मारना है. उस टारगेट पे जितने भी नंबर्स हैं उसका आपको राशन मिलेगा. तो सब लोग खेलते हैं, सब लोग अच्छा खेलते हैं. यू नो अली जो है वो अपनी जो है फर्स्ट टाइम तो कंपलसरी हर कोई खेलेगा. तो फर्स्ट टाइम ही 10 के 10 लोग खेलते हैं, बिकॉज ये टास्क जो है वो राशन के लिए तो हर किसी को खेलना पड़ेगा. डजेंट मैटर आप सेफ हैं या आप नहीं सेफ हैं. तो यहाँ पर जो है वो अली सेकंड टर्न में अली जो है वो अपनी बारी जो है वो उमर को दे देते हैं, और उमर उनके लिए खेलता भी है. तो बादशाह सलामत उनको ये कह के जाते हैं कि अगर आप पहला तो सबने खेला, लेकिन अगर सेकंड टर्म जब आएगी तो उसमें आप अपनी बारी किसी को भी दे सकते हैं, और एक ही बंदा सारी खेल सकता है. तो इन्होंने अच्छे खासे इसमें जो है ना पॉइंट्स बनाए, और दे हैव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ points, so they can get so much stuff, you know, so much ration for their house. So when they come inside the house, तो बादशाह सलामत उनको कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा खेला, आपको राशन मिल गया है, और ये कल जब वजीर बनेगा तो आपको मिलेगा. तो बेसिकली दे डोंट हैव दिस राइट नाउ. Well played everybody. आप लोगों ने 2800 पॉइंट्स कमा तो लिए हैं, मगर ये पॉइंट्स आपको नई वजीर बनने पर मिलेंगे. तो यहाँ पर ग्रुप बाजिंग चल रही है कि हम लोग जो है ना वो कर देंगे, हम लोग राशन लेंगे, हम लोग लिखेंगे, हम लोग बनाएंगे. अंडे जो है वो कॉफ़ी के लिए छुपाए जा रहे हैं. इट्स टू मच गोइंग ऑन, यू नो. एनीवेज, तो वहाँ पे टास्क ख़त्म हो गया है. अब यहाँ पर रूबा जो है वो बहुत ही जो है ना वो आई वुड से कि बहुत ही चालाकी से खेल रही हैं. मुझे लगता है कि रूबा जो है ना वो तीली लगाती हैं, और वो लोगों को जो है ना भड़काती हैं. पूछा क्यों? विशी तो क्या मास्टरमाइंड. एक बार आलू बोलेंगे, करें आटा बना हुआ है, चिकन आने ऐसा आटा घूमने जाएगा, हम पराठे बना देंगे बल्कि बस सिर्फ अपने लिए आटा बढ़ा रहे, आटा गूंद रहे हैं. मेरी बात सुनो, हम 4 मैं नहीं बनाऊंगी सबके लिए, अगर ऐसी से तो फिर मुझसे बड़ा जल्दी. उनके ग्रुप में और सबसे ज़्यादा जो भड़कने वाले बंदे हैं वो हैं फरजान. आई एम टेलिंग यू. मैं फरजान की भी बात करती हूँ, लेकिन आई फील लाइक कि रूबा जो है वो आके वो अब कह रही है कि ओ मैं खाना बनाती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के लिए खाना बनाऊँ जो हमारा ग्रुप है, यू नो. और वो बनाना भी लग जाती हैं, लेकिन इतने में नताशा अंदर आ जाती है. नताशा कहते हैं कि जब तुम बना ही रही हो तो सबके लिए बना दो.
तो यहाँ पर जो है इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि ये रूबा जो है वो कहती है मैं तो नहीं बनाऊंगी, मैं तो नहीं बनाऊंगी, और जो भी है तो अब एंड somehow she have a plate of full of food and she's sitting and eating, but यहाँ पर यार ये क्या चीज है? क्या हो रहा है ये? क्या चीज है ये? आगे बोलना शुरू हो गई। इसके लिए आलू उबल रहे हैं ये भाई, बताओ। उनसे कहे हम सब dinner बना खाते दे। हो आलूओं पे। खा के दिखाओ तुम मुझे। आज ये आलू। जाओ यार चलो चलो अपने लिए सारा कुछ कर लेते हो तुम। अपने लिए क्यों करेगी तू? तेरे लिए हम सबके लिए। आके लड़ना शुरू हो जाएगी। एक तू अकेली खा जाती है सब कुछ। जो है उनकी लड़ाई शुरू आती है, और हमारी क्वीन नताशा जो है वो तो किसी भी को भी नहीं जो है ना जाने देंगी, छोड़ेंगी। उनके तो मुंह से जब बात शुरू होती है तो फिर नॉन स्टॉप होती है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से वो सही भी थी, क्योंकि आप उनको प्रवोक किया जा रहा था बहुत ज़्यादा थ्रू रूबा एंड उनके पास एक ही बात थी, चोरनी 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 चोरनी। अरे चल, अरे हट, लानत। I mean, it's so fun to watch her, and I think she's fighting for the right thing. I'm not gonna say, oh yeah, it was wrong. And on the other hand, I feel like Aruba is just like तीली लगा रहे हैं लोगों को, और she's just enjoying this thing. Anyways, उनकी फाइट बहुत हुई, अली ने भी बीच में इंटरवेंट किया, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि अली की मुझे लग रहा है कोई नहीं सुन रहा. He's just losing it. I feel bad for this guy, even though he was so excited. इन्होंने बहुत मेहनत की वजीर बनने के लिए, लेकिन इनके साथ बहुत बुरा हो रहा है. I hope कल इनका जो है ना काम सही हो जाएगा, ख़त्म. एंड आई फील रिलैक्स ऑन दिस वन, जस्ट लाइक आई फील रिलैक्स फॉर व्हेन अम्बर लीव द हाउस. तो जी हाँ, तो ये ख़त्म हो गया. अब ये लोग बैठे बातें कर रहे हैं कि वो इसने झूठ बोला, और ये उनको लगाती हैं, जो कि हमें भी नज़र आ रहा है. हम कोई अंधे नहीं है, हम बाहर बैठे ज़्यादा आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं देन यू आर इनसाइड सीइंग ईच अदर. अब नेहा आके जो है ना खाना बनाना शुरू कर देती हैं. नेहा कहती है कि ओके चलो मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि रूबा तो बैठ जाती है, वो तो कहती है मैं तो नहीं बनाऊंगी. और नेहा बना रही है खाना. और यहाँ पर क्या होता है कि जो नेहा है वो खाना बना रही है, आलू बना रही है, और उनकी मदद करने के लिए जो है ना दानिश आता है. अब यहाँ पर दानिश और वो आराम से काम कर रहे हैं. यहाँ पर जो है ना तीली लगाई फरजान ने उनको बोला, दानिश को बोलते हैं, ओ दानिश भाई हमारी भी कभी हेल्प कर दिया करें. अब आपको यहाँ पे बोलने की क्या ज़रूरत थी? वी कैन सी कि आप जो है इनडायरेक्टली उनको ये बता रहे हैं कि आप नेहा की क्यों हेल्प कर रहे हैं. और उसके बाद वो आकर उसको बोलते हैं मैं आपसे तो बात. फिर नेहा मैंने मना नहीं किया आपको कभी. सवाल ही पता नहीं होता. आपने मुझे नहीं, किसी को नहीं मना किया आज तक. डैनी मुझे टाइम दे रहे हैं ना, आप मुझे टाइम दें. फालतू लोगों के जवाब नहीं दें प्लीज. ये मैंने आपको कुछ नहीं बोला जो आपने फालतू बोल रही हैं. मैं बिजी हूँ. को बुरा लगा, सॉरी. फिर नेहा को बुरा लगा, और नेहा ने बोला कि आप ना दानिश भाई आप फालतू लोगों से बात नहीं करें, आप सिर्फ मुझसे बात करें, क्योंकि हम दोनों यहाँ पे काम कर रहे हैं. विच वॉज वेरी नाइस. आई थिंक इट्स अ गुड रिप्लाई टू फरजान, बिकॉज अंधे के पास अंधे के पास हमारे पास आंखें हैं, और हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं कि आप किस सेंस में ये बात कर रहे हैं. और आप ये सेंस में बात नहीं करते कि आपको दानिश भाई से बात करनी थी. नहीं, आपको नेहा को सुनाना था कि और वी आर नॉट हैप्पी कि तुम्हारी कोई हेल्प कर रहा है. तो फरजान साहब को पता नहीं किस बात पे गुस्सा आता है, वो उठ के जाते हैं, और तुम मुझसे बात नहीं करो, इतना चीखते चिल्लाते हैं. ही जस्ट कोई बुरा लफ्ज नहीं है ये. फालतू नहीं, मैं आपको कुछ नहीं बोलता था, मेरे मुंह ना लगे हैं. अच्छा आपके लिए. मुझसे बदतमीजी, मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा किसी की. मैं किसी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता. बनाओ आलू. अब क्या कर रहे हो फरजान भाई? कोई नहीं बनाएगा आलू. फरजान भाई ये क्या बदतमीजी यार? ये बदतमीजी है. मैंने इनसे कभी बात नहीं की जिंदगी में. मैं बात नहीं बोलता. ही जस्ट लॉस्ट ऑल हिज रिस्पेक्ट. मैं आपसे बता रही हूँ, मैंने इनके इतने शोज देखे हैं. I really like this guy. Her mother is my favorite, and I just feel like it's his sister, उसकी sister भी, and I mean आप इतनी डिसरिस्पेक्टफुली लोगों से बात करें. इन्होंने अली भाई से जिस तरह से बात की, आई फील सो सैड. आप you just cannot let this thing go. If you cannot control, leave the space, leave the house for that जगह यहाँ पे आप बैठे हुए हैं. लेकिन don't down yourself like that. He just lost all respect to me. I feel like he is not the person I used to like, and I used to like to watch his things, and I'm pretty sure so many of you are thinking the same way. तो उन्होंने unnecessary यहाँ पे जो है ना वो बातें की और चीज़ें की और आलू छीने, which I feel so bad, and I feel so bad for Neha too. I feel कि in the beginning I just don't like Neha because I feel like she's fighting with everyone, but right now she's very quiet. She don't fight, and whenever she
स्पीक और वो कुछ बोलती है ना, मुझे लगता है कि वो सही रीजंस के लिए बोल रही हैं और सही फाइट कर रही हैं, इट्स नॉट लाइक कि जस्ट लड़ाई कर रही हैं। तो वेरी वेरी बैड, फरजान इज सो हर्टफुल कि आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जस्ट फॉर शो, और दिस इज़ रियली यू आर, मेरा ख्याल है कि आप यहाँ तो ऐसे ही हैं, और अगर आप शो के लिए कर रहे हैं ना तो डोंट डू दैट, इट्स जस्ट सो बैड। फिर सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, और तुम जो है उससे पूछते दानिश से, दानिश उनको सबको एक्सप्लेन करते हैं। दानिश को भी एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है, दानिश को बोलना चाहिए था कि मुझसे बात करते, लेकिन इनडायरेक्टली वो नेहा को ही बताने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर वो भी दानिश भी कुछ खास वो नहीं करते हैं, या तो आई डोंट थिंक कि my vote is for Farzan on this one, and unless he change himself and then otherwise, oh my god. well, फिर अली जो है बैठे हुए हैं, और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं, जिसमें एक बार पे अली ये भी कहते हैं कि लोग अपनी चीज़ें छुपा रहे हैं, सब कर रहे हैं, इनके कपड़ों में कीड़ियाँ पड़े हो समथिंग, एंड इस पे नेहा बहुत हंसती हैं, इवन दो इट वाज इन द मिडल ऑफ द शो और समथिंग, बट आई फील सो लाइक it was so entertaining, the way Ali said कि ओ यार उनके कपड़ों में कीड़ियाँ पड़े और something, तो it was fun। फिर अल्लाह इनके कपड़ों को कीड़ियां चढ़े, टास्क में ऐसे ऐसे करते फिर लाइफ में से कैसे नहीं, मुझे अब समझ नहीं आया, मुझे अब समझ नहीं आया, जुनैद कह रहा था वहाँ चुड़ियाँ घूम रही हैं। अली को बहुत गुस्सा है। अली ये भी कहते हैं कि एक जगह पर अली ये भी कहते हैं कि ये सारा दिन कोई काम नहीं करती हैं। यहाँ पे अरूबा की बात हो रही है कि अरूबा जो है सारा दिन कुछ काम नहीं करती हैं, मेकअप लगा के बैठ जाती हैं, एंड दिस इज़ ट्रू। मैंने अरूबा को सीरियसली काम करते नहीं देखा, और मैंने जब भी उनको काम करते देखा, वो काम करने से पहले ये ज़रूर बोलती हैं कि ये मैं सिर्फ अपने लिए या तुम लोग जो उनका ग्रुप है उसके लिए करूँगी, मैं बाकी लोगों के लिए नहीं करूँगी, विच आई फील इज़ नॉट राइट। और बीच बीच में कुछ जगहों पे बातें हो रही हैं, और एक जगह पे इनकी लड़ाई भी होती है अली भाई की और अरूबा की, खाने को लेकर ही। तो 28 डेज जो था वो थोड़ा मुझे लगा कि अननेसेसरी फाइटिंग हुई हैं, अननेसेसरी चीज़ें हुई, लेकिन इस एपिसोड में 28 में जो फरजान ने किया ना, इस जस्ट बियॉन्ड कि आप उस चीज़ के लिए सोचे भी। You just don't let things go like this, you should be think before you speak or before you take any action like you did in this day 28। तो होपफुली आपको ये मेरा जो है रिव्यू पसंद आया होगा, अगर आया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब